हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने नंबर 4 को लेकर के आई हूँ। आई एम आचार्य मोना शुक्ला एंड आई डील इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, स्विच नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स। नंबर 4 को जो लोग इतना कंट्रोवर्शियल या इतना इसको डरने वाला डराने वाला नंबर कहते हैं, मैं उसी के बारे में कुछ उसकी स्ट्रेंथ को लेकर के आज आपके सामने आई हूँ। नंबर 4 बेसिकली है क्या? क्या हुआ था कि जब ये सागर मंथन का समय था, इनके एक कहानी है जो कि नंबर 4 से कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज नंबर 4 इज ऑल अबाउट। नंबर 4 जो है वो एक जिसको हम कहेंगे छाया ग्रह है। वो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक छाया ग्रह है, दैट इज इमेजिनरी प्लैनेट है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ नोड ऑफ मून भी हम उसको कहते हैं। सो दैट इज राहु। एंड व्हाट इज राहु, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। राहु और केतु के बारे में बहुत ज्यादा एक फेमस एक स्टोरी है और बड़ा मिस्टीरियस ये एक कहा भी जाता है और इससे डरना चाहिए, ऐसा भी लोग मतलब कहते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या हुआ था कि जब जब ये सागर मंथन का समय था, तो उस टाइम भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर के वो वहां पे आए थे। और जब अमृत निकला था तो उन्होंने ये चीज करी थी, सोची थी कि ये देवताओं को हम अमृत पान कराएंगे। सारे के सारे जो राक्षस भी वहां पे थे, क्योंकि सागर मंथन में तो दोनों ही इन्वॉल्व थे, तो वो सब के सब नाच रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो एक उनमें से राक्षस जो था वो उनमें आकर के देवताओं के बीच में आकर के बैठ गया। अब भगवान विष्णु को उस टाइम तो पता नहीं चला, और उस टाइम पे क्योंकि उसने वो पी लिया, लेकिन जब तक वो उसके गले तक जब अमृत पहुंचा, तब भगवान विष्णु को ये रियलाइज हुआ कि भाई ये क्या हो गया, अगर इसने पी लिया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई ये तो और भी ज्यादा, ये तो मतलब अमर हो जाएगा, जो कि हमारे प्रोसेस में नहीं आई है, हमारे प्रोटोकॉल में ही नहीं है। तो उन्होंने फिर वो अपने विष्णु अवतार में आए और उन्होंने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक वो जा चुका था अमृत उसके शरीर में जा चुका था, लेकिन सर धड़ से अलग हो गया। तो इस प्रकार से ऊपर वाला राहु हो गया, उसका सर राहु हो गया, और नीचे वाला धड़ उसका केतु हो गया। वो अमर तो वो मतलब हो गया। अब इनकी क्या काबिलियत है, तो आज हम ऊपर वाला पार्ट जो उसका राहु है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब कैसे कैसे ये नंबर 4 वाले लोग कैसे होते हैं, यहीं से उनकी जो ये स्टोरी है, ये यहीं से इनकी शुरू होती है, यहीं से इनके करेक्टरिस्टिक सारे इनकी शुरू होती है। अच्छे अच्छे जो भी इनकी बातें हैं वो भी सब यहीं से निकलती है, इनके अंदर जो भी बातें हैं वो सब हम स्टोरी से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। अब ये शेडो प्लेनेट है राहु। राहु केतु की स्टोरी तो मैंने आपको मतलब सुनाई। अगर एक कहानी मतलब समझ लेते हैं, तो नंबर 4 वाले लोग कैसे होते हैं इसको समझने में फिर हमें देर नहीं लगेगी, और हम इजीली हम इसको समझ पाएंगे। अमृत मंथन है ये सागर मंथन की, जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई। तो भगवान विष्णु ने ही ये वाले जो था इनका सर धड़ से अलग करके इनको दो भागों में कर दिया था। तो ये जब सारी सिचुएशन चल रही थी, तो उस टाइम वो उस राक्षस के मन में क्या चल रहा था, मतलब उसने ये चीज उसने और जो उसके गण थे, जो उसके सहयोगी थे, उनसे अलग हट करके काम करना चाहा, इसका मतलब तो है ना ये। तो वो क्योंकि वो चुपके से आकर के देवताओं का वेश उसने भरा, और वो वहां पे बैठ करके उसने अमृत पिया। तो अब आप ये चीज देखिए कि उसने कितना अपने दिमाग को उसने मतलब इस्तेमाल किया, है ना। तो धीरे से ही उसने मोहिनी अवतार वाले विष्णु से उन्होंने उसने अमृत पान उसने पी लिया। मतलब वो उन और लोगों और गणों से वो थोड़ा सा अलग हट करके है। ये सारी चीजें हम तब डिस्कस करेंगे, तब भी करेंगे जब हम उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, उसकी लिमिटेशंस के बारे में हम बताएंगे। ये दोनों ही जीवित माने गए, राहु भी और केतु भी, दोनों ही पार्ट उसके जीवित है। हालांकि कहानी बहुत छोटी सी है, क्योंकि राहु केतु का जो जन्म हुआ वो इसी कहानी के बाद हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इस पूरी कहानी के अंदर अब आप देखिए कि जो जो भी घटनाएं हुई, वैसे ही ये नंबर 4 वाले आपको मिलते रहेंगे। अब बाकी जैसे उसके फ्रेंड्स थे, अगर वो ये राहु सोचता तो वो उसी तरीके से नाच गा लेता और उन्हीं के तरीके से वो अपने मगन रहता, बट अप्लाइड ब्रेन, दिमाग लगाया, ये उसकी ओरिजिनलिटी आ गई। उसने सोचा कि नहीं, आई शुड डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है। सो कोर नंबर 4 वाले जो होते हैं नंबर, वो बड़े बड़े ओरिजिनल आइडियाज ले लेकर के आते हैं। बहुत ही ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के को फॉलो करते हैं, नो। वो अपना क्रिएटिविटी, अपने ओरिजिनल आइडिया से जिंदगी जीना चाहते हैं। उनका एक अलग बिहेवियर होता है। अब उसने अमृत पान करने का उसने एक एक्शन लिया, समाज से हट करके उसने एक्शन लिया, मेहनत भी करी। मेहनत करना पसंद भी है, वो मेहनत करनी उसको आती भी है, और वो अपनी लाइफ में वो अपने मिशन में सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि वो उसने अमृत पीना था, वो पी ही गया। लेकिन बहुत ज्यादा भी मेहनत इनको नहीं करनी चाहिए नंबर 4 वालों को, क्योंकि सपोज यू आर वर्किंग समवेयर इन द ऑफिस और इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड इफ पीपल कम टू नो दैट यू आर वेरी मच लेबोरियस, देन दे ऑल्सो पुट देयर बर्डन अपॉन। तो ऐसा भी हो जाता है, तो इसलिए शौकीन तो होते हैं काम करने के, काम भी बहुत अच्छा करते हैं और कर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा देख करके करें। हार्ड वर्किंग तो है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आप साथ में मतलब रखिए। ठीक है। तो इससे आप ही की लाइफ मतलब इजी रहेगी। आई एम टॉकिंग टू नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए, वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ नहीं गया, वो थोड़ा सा डिफरेंट ही रहा। तो सिमिलरली नंबर 4 डिफरेंट ही रहते हैं, ट्रेडिशनली या कन्वेंशनल मेथड्स या कन्वेंशनल जो भी रीति रिवाज होते हैं, उनको नहीं मानते। आप उनसे थोड़ा सा अलग ही रहते हैं। आपको अगर ठीक लगेगा देन यू विल फॉलो, अगर आपको नहीं ठीक लगेगा तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ही वर्ड आ जाता है, रेवोल्यूशनरी। ये रेवोल्यूशनरी बन जाते हैं फिर उस टाइम पर, नहीं करना तो नहीं करना, अलग हट के काम करना है तो उनको करना है। ठीक है। अब ये हाईली मिसअंडरस्टूड भी नंबर है ये, इसलिए इनके रिलेशंस भी ना थोड़े से डिफरेंट ही रहते हैं। लोग इनको आसानी से समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है इसके अंदर, लेकिन ये बड़े अच्छे लोग होते हैं। ये बहुत ही, आई मीन, भाई बहन हो चाहे इनके पेरेंट्स हो चाहे इनका लाइफ पार्टनर हो, इनको समझने में ना थोड़ा सा उनको भी टाइम लगता है। तो इस इसी इसी वजह से इनके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हो पाते हैं, और हर किसी से मैच नहीं होता है इनका, क्योंकि अपर पार्ट है, ब्रेनी है, इंटेलिजेंट है, टेक्निकल है, क्रिएटिव है, ओरिजिनल है, तो ये हर किसी से आपके आइडियाज मैच नहीं होते। हमेशा ये वाली चीज देखी गई है। बहुत लिमिटेड सा एक आपका सर्कल होता है, लेकिन जिनके भी साथ आप रहते हैं उनके साथ आप बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये वाली चीज भी आपके अंदर देखी गई है। आप राहु और केतु, बॉडी अलग हो गई, धड़ उनका, वो सर उनका अलग हो गया, राइट। तो अगर कोई ये वाली बात उनको बोले कि वाई डिड यू डू दिस, क्यों, आपको क्या था करने को, तो उसने ये चीज बोली, क्योंकि ये वाली चीज जब पूछी गई कि वाई डिड यू डू सो, तो उसने बोला कि मैंने इसमें गलत क्या किया, बिकॉज राक्षस ऑल्सो वर्कड इक्वली लाइक दे, so then I am also have the right to drink this amrit and to become amar। लॉजिक कोई इनका गलत नहीं था। आप इनसे बहस कर लीजिए, आप जीतने के मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं आपके। और उसने लॉजिक तो उसने ठीक ही दिया था, भाई जब काम किया तो फल भी मिलना चाहिए। तो कभी भी आप पाएंगे कि नंबर 4 वाला है, उसके साथ अगर आप बहस कर रहे हैं तो आप जल्दी जीत नहीं पाएंगे। वो इतने लॉजिक, इतने फैक्ट्स, इतनी रियलिटीज आपके सामने ले आएगा कि आप उसके उससे इम्प्रेस होकर के आप कहेंगे भाई यू आर राइट। इन लोगों को हारना भी इन लोगों को पसंद नहीं है।
तो इसलिए इनकी ना अनबन भी इनकी हो जाती है काफी लोगों से, क्योंकि लोगों को भी नहीं हारना पसंद, इनको भी नहीं हारना पसंद। अब राहु ने आ, क्यों किया? जस्ट फॉर हिज ओन सिक्योरिटी। ठीक है, तो सेफ्टी भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये अपनी सेफ्टी रखते हैं, अपने आप को सेव करो। अप, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। आ, जैसे कि कोई भी अगर जॉब है तो, या कोई भी काम है तो ये रिस्क वाला काम नहीं करेंगे। ये अपनी एक गवर्नमेंट जॉब लेके या कोई अपनी अच्छी सी जॉब लेके ये सिक्योरिटी के साथ ये जीना चाहेंगे। सेफ्टी, एक एक सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत पसंद आती है इसको। ये अपने साथ रखते हैं हमेशा। नाउ अब इनकी अगर हम देखें तो इनकी फैमिली लाइफ के बारे में कि कैसे होता है, अगर मैं बात करूं तो इनके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रिलेशन कैसे रहते हैं, वो इनकी कंपैटिबिलिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी फैमिली आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाती है, तो आपको पार्टनर कैसे समझेगा बहुत अच्छे से, जब आपकी फैमिली भी आपको अच्छे से नहीं समझ। तो अगर वो if your partner is of core number 4 or 8, then it becomes very difficult. So the best suitable partner for you is either number 1, और या हम कह ले 3 कह ले, या हम 7 कह ले। 2 भी उनके साथ अच्छा रहता है, और 5 भी इनके साथ चल जाता है। दे हैव टू अवॉइड नंबर 4 एंड नंबर 8, राइट। नंबर 6 के बारे में भी इनके साथ वीनस का है, रूल करता है वीनस, शुक्र को भी इन करता है। शुक्र क्या था? शुक्राचार्य, वो गणों के वो आचार्य, और ये वही है। तो एक गुरु और चेला जब ये साथ में आ जाते हैं। सिमिलरली नंबर 7 इस केतु, केतु कंप्लीट्स द बॉडी, तो उनके साथ भी इनकी बहुत अच्छी इनकी रहती है, राइट। तो इनकी, तो जो इनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है तो वो इनकी बहुत अच्छी रहती है। तो जो इनके साथ सबसे नंबर नंबर 5 भी इनके साथ बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि नंबर 5 जो है वो मरकरी का नंबर है, वो एक बैलेंस का नंबर है, वो एक सेंटर का नंबर है, वो बना लेता है, और इनके साथ इनकी बन जाती है, राइट। अब इसके पास जैसे बॉडी नहीं है, तो जैसे नंबर 7 वाला केतु वाला इनके पास आता है तो इनकी बहुत अच्छी इनके साथ इनकी बॉन्डिंग रहती है। सो जैसे ये बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि सर्विस ओरिएंटेड भी होते हैं, लॉयल भी मैंने इनको बोला। दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, राइट। सो ये अपने आप को मतलब सिक्योर करने के अंदर लॉन्ग लास्टिंग इनको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज है, एग्रीमेंट्स है, ये सब करने में ये बहुत अच्छा रहता है। अगर जी एज फार एज नंबर 4, विद नंबर 4 इज कंसर्न, तो जब तक इनकी एक मतलब लाइट सी रिलेशनशिप है तब तक तो ये लोग ठीक रहते हैं। परमानेंट रिलेशनशिप में ये लोग थोड़े कंपैटिबल या थोड़े ये हैप्पी नहीं रहते। सी आई मीन द मैरिज कंपैटिबिलिटी में नहीं रहते, फ्रेंड सर्कल में इनका ये चल जाता है। तो परमानेंट ठप्पा नहीं इनको चाहिए इन नंबर्स का, राइट। तो सेम चीज इनके नंबर 8 के साथ भी इनकी रहती है। ठीक है, तो अब मैं इनकी थोड़ी सी अगर वीकनेस की अगर हम बात करें तो while number 4 believes it not staying true to itself, it is really limiting itself। बहुत ज्यादा ये रिजिड भी ये मतलब बन जाते हैं। ठीक है, और ये इतना ज्यादा ये काम करते हैं, अपनी लाइफ को ना डल बना लेते हैं। बड़ा ही ज्यादा ये आई मीन बड़ा हार्ड नंबर होता है। ये टीम प्लेयर भी है, बिकॉज इट इज सो इनफ्लेक्सिबल। तो ये बहुत मुश्किल बन जाता है कि ये एक टीम को अपने साथ ही लेकर के चले, टीम के अंदर रह सकते, टीम को ये साथ में लेकर के चल नहीं सकते। ठीक है, सो जब ये नंबर 4 हैज टू लर्न अ लॉट, जहां पे गिव एंड टेक या भी वर्किंग सिनेरियो की बात आ जाती है।
तो ये इनके मतलब कैसे ये इनके मतलब करेक्टरिस्टिक्स ये वाली चीजें मतलब रहती हैं। तो अब अगर देखें तो इनको हम समराइज अगर हम करें तो बड़े स्ट्रांग है, ट्रेडिशनल है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल है ये, और क्योंकि ये अपने कन्वेंशनल मेथड्स को ये अपने देख करके ही अपने चलते हैं। ये बहुत ज्यादा ये मतलब धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते, बट दे आर स्पिरिचुअल। वो मानते हैं कि गॉड इज देयर, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो आरती करते रहे या अपना वो ये मतलब दिया जलाते रहे। बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत लॉयल है, और बहुत ज्यादा इनके अंदर स्ट्रिक्ट भी है, डिसिप्लिन भी रहते हैं ये, और ये स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, ये स्ट्रांग भी रहते हैं। तो आज मैंने आपसे नंबर 4 के बारे में कुछ बातें करी। मैं अपनी कमिंग वीडियोस में मैं नंबर 4 की कुछ रेमेडीज लेकर के आऊंगी। टिल देन, बाय। एंड वंस अगेन, एंड you can follow me on my Facebook also, and then contact me also at my number 8368131567. I am Acharya Mona Shukla, and keep watching me. Do subscribe my channel because I am pretty sure that you like this, जो कि मैंने बोला है, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। You will like it, share it and subscribe it definitely. Thank you.